हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 12, ठीक है। इसमें आप लोगों को 4 पढ़ना है, मेजर पेपर 12 है ये, ठीक। तो हमारा प्रश्न क्या है, आज का हमारा प्रश्न है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका का वर्णन करें। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि झारखंड में असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। चलिए, तो प्रश्न हमारा क्या है, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर में आने से पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं, ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है। इसको शुरुआत किसने किया, ठीक। तो क्या हमारा आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से हुई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुई थी वो दांडी मार्च यात्रा से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया अहिंसक आंदोलन था। ये जो दांडी मार्च यात्रा शुरू हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहनदास करमचंद यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था, ठीक है। ये जो था ये अहिंसक आंदोलन था, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा का, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से इसको आंदोलन का पूरा करना था। अब इसका हम लोग भूमिका को देखते हैं। चलिए, भूमिका में हमारा क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी को, कब, 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। किसने, महात्मा गांधी ने ये शुरुआत किया था, ठीक है, नमक सत्याग्रह के साथ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों को अहिंसात्मक ढंग से तोड़कर औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश के द्वारा जो नमक कानून लगा दिया था कर, उसमें वो तोड़कर अहिंसक मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए उन लोगों से ये नमक कर का जो था आंदोलन उसको तोड़ना चाहता था। अब क्या है, झारखंड जो तात्कालिक बिहार का हिस्सा था, ठीक है, अभी तो झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग है, उस समय बिहार में ही झारखंड था, ठीक है। तो क्या है, हमारा झारखंड में भी इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 स्थान पर नमक बनाया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में लगभग कितना स्थान पर नमक बनाया गया, 50 स्थान पर, ठीक। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, रांची था। चलिए, अब आगे देखते हैं हमारा, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया और नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और खादी के प्रचार प्रसार में भाग लिया, स्थानीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाई, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में ये लोग जो थे, यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया और नमक कानून को तोड़ा और जितने भी विदेशी वस्त्र थे उसका बहिष्कार किया और खादी की जो वस्त्र थी उसको अपनाया, स्थानीय बाजारों में विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई और जो विदेश के द्वारा जो वस्त्र आता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका मतलब बहिष्कार किया। होलिका जलाई मतलब वही बहिष्कार करना। चलिए, अब आगे हमारा क्या है, झारखंड में इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन है, श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है जय नारायण शर्मा, तीसरा क्या है, बाल कृष्ण शर्मा और चौथा क्या है, श्याम सुंदर लाल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में या इसका नाम जानने में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं या आपके मन में और भी आंसर आ रहा है तो उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा ही कॉपी करना जरूरी है ना। आप लोगों के मन में जो भी आता है उसको वहाँ पे लिखिए, ठीक है। याद तो होगा नहीं, दिमाग में उतना नहीं जाएगा, लेकिन जो आता है आपको समझ में वो पहले लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते आदमी भूल भी जाता है। चलिए, अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण, ठीक है। तो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, क्यों हुआ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए देखते हैं। अब ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों और आर्थिक शोषण के खिलाफ विरोध, विशेष रूप से नमक कानून, भारी कर व्यवस्था, भूमि राजस्व की कठोर नीति और औद्योगिक क्षेत्र में के मजदूर के शोषण ने लोगों में असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के लोगों पर नमक कानून कर बढ़ा दिया और राजस्व व्यवस्था जो है भूमि कर भी वहाँ पे बढ़ा दिया और औद्योगिक क्षेत्र में भी मजदूरों को शोषण करने के लिए प्रेरित किया। अब आगे देखते हैं हम लोग को प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, प्रमुख कारण क्या है इसका। पहला कारण क्या है, नमक कानून, आम जनता को नमक बनाने का अधिकार ना होना और सरकार द्वारा कर लगाना। वहाँ के आम जनता नमक बनाने का अधिकार नहीं मिला, वे सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही बना सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे नमक कर भी बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, विदेशी वस्तुओं का प्रभाव, स्थानीय उद्योग और कुटीर रोजगार का नष्ट होना। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, भूमि राजस्व और वन कानून, आदिवासी व किसानों के पारंपरिक अधिकारों का हनन, वहाँ पे भी किसानों और जो आदिवासी लोग थे उसका भी अधिकार को छीना गया। चौथा पॉइंट क्या हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, गांधी जी द्वारा पूरे देश में आंदोलन का आह्वान और बिहार झारखंड के नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, गांधी जी ने बिहार और झारखंड के जो मेन लीडर नेता थे उसको भी इस आंदोलन में
सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का वास्तविक कारण क्या था, मूल वास्तविक कारण क्या था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक सत्याग्रह के कारण हुई थी, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो दांडी नामक सत्याग्रह के कारण हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे उत्पादन जो है वो सिर्फ सरकार कर सकते थे और बेच भी सकते थे। ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोग इस नमक को बना नहीं सकते थे, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस दौरान कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक वे उठा लेता तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता था। ठीक है, बोल रहा है कि अगर वहाँ पे कोई स्थानीय लोग, कोई भी लोग समुद्र में एक मुट्ठी नमक भी उठा लेता था ना, तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब क्या अगला पॉइंट हमारा, इसके अलावा वर्ष 1928 के साइमन कमीशन में भी किसी भारतीय को शामिल ना करके क्रांतिकारियों और गैर कानूनी गिरफ्तारी के कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। अब क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, मतलब बिना कोई कानून या कोई मुकदमा के वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों के बीच आक्रोश फैला। अब क्या हमारा, गांधी की 11 मांगे। ठीक है, गांधी जी की 11 मांगे थी। चलिए देखते हैं क्या क्या थी। गांधी जी की 11 मांगे थी जो वहाँ के राजनीतिक दल के लोग उससे प्रेरित होते थे। उन्होंने अंग्रेजों को 11 जनवरी 1930 तक मांगे स्वीकार या अस्वीकार करने का समय दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को 31 जनवरी 1930 तक मांगे स्वीकार और अस्वीकार करने का समय दिया। अगर 11 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। क्या हुआ कि अगर ये 11 मांगे गांधी जी के द्वारा नहीं पूरी की गई तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे। अब देखते हैं हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी द्वारा जो है वो मांगे पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। क्या है, सरकार की ओर से 11 मांगे पर कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने का फैसला किया गया। ठीक है, जब 11 मांगे नहीं दिया गया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला लिया। सभी मांगों में से उन्होंने नमक कानून तोड़ने का विकल्प चुना, क्योंकि अंग्रेज इस बुनियादी ज़रूरत की चीज़ पर अमानवीय कर लगा रहे थे और इस पर उनका लगभग एकाधिकार था। इसका मतलब है कि सभी लोग, क्या हुआ, नमक कानून तोड़ने के लिए एक विकल्प चुना। महात्मा गांधी ने ये सभी मांगों में से नमक कानून को चुना, क्योंकि इस पर अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थे, इस पर बहुत कर बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, क्या हमारा आगे क्या है, हमारा आगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्तांतरित एक समझौता था। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण का अंत किया। गांधी जी इरविन समझौता करते हैं, कब करते हैं, 5 मार्च 1931 को। किसके बीच, भारत के तात्कालिक वायसराय के बीच। ठीक है, इरविन के बीच। अब क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, प्रमुख प्रावधानों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार और सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरुद्ध अध्यादेशों को वापस लेना शामिल था। अब क्या हुआ कि प्रमुख प्रावधानों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आंदोलन के समय गिरफ्तारी की थी उसको रिहाई करने का फैसला किया। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, यानी सभी को नमक बनाने का अधिकार मिला और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए वापस लेने के लिए फैसला किया गया। ठीक है, बाद में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। फिर क्या होता है, गांधी जी ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको वापस लेने का फैसला करते हैं और द्वितीय गोलमेज आंदोलन में वे चले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कराची अधिवेशन 1931। क्या है, मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन का उद्देश्य था कि गांधी और इरविन के बीच समझौता का समर्थन करना। ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान दिल्ली समझौता का समर्थन करते हुए पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन नहीं करना चाहते थे, ये खुद अपना शासन खुद कर सकते थे, ये प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए गांधी इरविन समझौता के तहत किए गए समझौता के साथ तालमेल बिठाने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो गांधी इरविन समझौता था उसके समझौते के बीच ये तालमेल बिठाना चाहता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी। चलिए,
1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू में वापस ले लिया गया था। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। जब वो गोलमेज आंदोलन में चले गए थे तो फिर क्या हुआ, गांधी जी ने जब फिर आए तो यहाँ पे आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। जनवरी 1932 में गिरफ्तार होने पर उन्हें कांग्रेस के धन की जब्ती और इमारतों पर कब्जा करने सहित कठोर दमन का सामना करना पड़ा। यानी कि अंग्रेज़ जो ब्रिटिश सरकार थे गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कठोर कानून उस पर थोप देते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा प्रारंभिक गति के बावजूद तीव्र सरकारी दमन के कारण आंदोलन में गिरावट आने लगी। क्या हुआ कि वहाँ पे जो सरकारी दमन किया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें क्या हुआ, गिरावट आने लगा, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो वहाँ पे उसका समर्थन करने के लिए उतना कोई लोग नहीं था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1932 के अंत तक यह कम हो गया। यह जो था क्रांति जो कम हो गया, आंदोलन जो था ये कम हो गया, लेकिन 1934 तक किसी ना किसी रूप में जारी रहा, ठीक है। अब आगे क्या है, गांधी जी ने अभी भी जेल में रहते हुए मई 1933 में यह आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी गांधी जी जेल में भी थे, फिर भी वहाँ से वे क्या हुआ, आंदोलन को स्थगित यानी वापस ले लिए, और अप्रैल 1934 में औपचारिक रूप से इसे वापस ले लिया, ठीक है। 1934 में फिर इसे वापस ले लिया गया, ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। अगर वीडियो ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का लाइक से और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और इसके लिए आगे का वीडियो भी बनाने के लिए उत्साह बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।